आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका थर्ड टॉपिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपको पहले से आता है रिवैल्यूएशन, मैंने कॉन्सेप्ट में भी कराया था, पिछले चैप्टर, उससे पिछले चैप्टर, सब जगह मैंने आपको करके दिखाया। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट कब होगा? जब जब एक्सपेंस लॉस होंगे। क्रेडिट कब होगा? जब जब इनकम गेन प्रॉफिट होगा। किस बात से एक्सपेंस लॉस होगा? एसेट के कम हो जाने से, लायबिलिटी के बढ़ जाने से, और किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से। इनकम प्रॉफिट गेन कैसे होगा? एसेट के बढ़ जाने से, लायबिलिटी के घट जाने से, या किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिल जाने से। इन तीन बातों से नुकसान, इन तीन बातों से फायदा। नुकसान के केस में एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो भी क्रेडिट करो, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली है तो उसे क्रेडिट करो। इन सब बातों से फायदा होता है। तो एसेट को बढ़ाना है तो क्या करोगे? एसेट डेबिट। लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करोगे? डेबिट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रही है तो उसे भी रिकॉर्ड करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? क्रेडिट। ये बन गई इनकी जर्नल एंट्री, पहले से सिखाया हुआ है आपको। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, वो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले उसे कहेंगे रुक जरा, जरा रुक बेटे, सब्र कर, हम ये प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम सब आपस में बांटेंगे, फिर तू जाएगा। हम सब इसे आपस में बांट लेंगे, फिर तू जाएगा। ऐसे नहीं कि तू अपने आप चला जाएगा, तू लॉस छोड़ के चला जाएगा ना, तेरे को हमारे साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। तो मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में, वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में बटकर खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट से जस्ट पहले। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को भी ये प्रॉफिट एंड लॉस लेना पड़ेगा। क्लियर है? 23 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि बुक में क्या कहता है। ये कहता है संगीता, सरोज एंड शांति आर द पार्टनर, 5:3:2। शांति रिटायर हो रही है फर्म से। फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। फर्नीचर को 12,000 से बढ़ाना है तो सर फायदा है। एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 12,000 से बढ़ गया जी, 12,000 से। पहला पॉइंट सिंपल और लड्डू था। आगे चलते हैं। स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000। स्टॉक कम करना है, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट। स्टॉक असेट है, कम करने के लिए क्रेडिट। बोलो यस और नो? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, इसमें तो हमारे हाथ पक्के हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जांपल्स करे हैं इसमें हमने। मशीनरी द बुक वैल्यू 50,000 रिड्यूस बाय 10%। सर ये भी नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वैल्यू कम करनी है? मशीनरी की। तो 50,000 की मशीनरी यदि 10% कम होगी तो 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा बेटा। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? कोई डाउट है क्या? चले आगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ 5% टू बी इन क्रिएटेड ऑन डेटर्स द बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000। बुक वैल्यू कितनी है? 40,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट की है ऑन अ डेटर। अच्छा जी, तो कह रहा है प्रोविजन बनाना है, तो नुकसान होता है प्रोविजन बनाना, एंटीसिपेशन ऑफ लॉस होता है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है? 5% ऑफ 40,000, तो 2,000 रुपए का प्रोविजन बना लेंगे। इस पॉइंट में किसी को डाउट? फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्लियर है? 4 पॉइंट। फिफ्थ पे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, तो एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। सिक्स्थ पॉइंट। कोई डाउट यहां तक? यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? 6 पॉइंट में मूव कर जाए। क्या कहता है 6 पॉइंट? एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन द बिल्स पेबल। एक आइटम है 1,000 रुपए की जो कि बिल्स पेबल में है। वही बिल्स पेबल और क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। तो बहुत लंबा समय हो गया, कभी मांगने ही नहीं आया, हेंस शुड बी रिटर्न बैक। राइट ऑफ कर दो। सर हमारा तो फायदा हो गया, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए
तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना क्रेडिट कर देंगे बेटा, 1000 रुपए से। कोई डाउट बेटा यहां तक? इन 6 पॉइंटों में किसी को डाउट है क्या? पक्का? मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन में, आपको एक एक्स्ट्रा काम कर देता हूं। बच्चे कह रहे सर बताओ क्या, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देता हूं। डेबिट साइड क्या आते हैं, एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट साइड क्या आता है, इनकम गेन और प्रॉफिट। तो यहां क्रेडिट करेंगे बाय फर्नीचर 12,000, यहां डेबिट करेंगे टू स्टॉक 10,000, यहां भी डेबिट करेंगे, मशीनरी कम हो रही थी 5,000, फिर प्रोविजन बना रहे थे तो भी नुकसान हो रहा था, टू प्रोविजन 2,000, फिर इन्वेस्टमेंट मिली थी फायदा हो रहा था, बाय इन्वेस्टमेंट 10,000, फिर बीपी कम हो रहा था, ये भी फायदा था हमारे लिए, क्रेडिट होगा 1,000 से। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको बताओ, कौन सी साइड बड़ी है बताओ, क्रेडिट साइड 23,000, झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखेंगे 23,000, क्या बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर, कितना बच गया 17,000, 6,000 में बच गया, 6,000 का प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये 6,000 का प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़कर खत्म हो जाएगा। सिंपल, ये रही 6 एंट्रीज, ये रहा उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा S1 S2 और S3 में बढ़ जाएगा। कौन सी रेशियो में, 5 S1 में, S2 में, S3 में। 6,000 का कितना है, 5:3:2 है ना, तो 3,000, 1,800, 1,200, खत्म। कोई डाउट इसमें किसी को? आओ जी 24th क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है इसका फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से बुक से कवर अप करते हैं। कहता है बिल्डिंग, अच्छा एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, बी रिटायर हो गया। हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार से एसेट्स और लायबिलिटीज पड़े हैं। क्रेडिटर 70,000, बिल्डिंग 1,00,000, प्लांट मशीनरी 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, फिनिश गुड्स 30,000, डेटर 20,000। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड ऑन द बीज रिटायरमेंट। ये सब एडजस्टमेंट की गई है जब बी रिटायर हुआ है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से, बिल्डिंग है कितने की, 1,00,000 की, तो फायदे वाली बात है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हुआ है ना, 20% फायदा हो रहा है किसका, 1,00,000 की बिल्डिंग पे, तो 20,000 रुपए का फायदा हो गया। बोलो हाँ या ना। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसकी क्रेडिट साइड आएगा कि डेबिट साइड आएगा, सर फायदा है क्रेडिट साइड आएगा। ये रही बिल्डिंग 20,000, बोलो यस और नो। कोई डाउट यहां तक, यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, तो 40,000 का है, नुकसान हो रहा है सर, हमारा नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटा, 10% ऑफ 40,000, तो 4,000, 4,000। नुकसान है टू प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट कर दोगे रिवैल्यूएशन में 4,000। कोई डाउट सेकंड पॉइंट में किसी को बेटा, सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? चले थर्ड पॉइंट रीड करें। कहता है डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाओ, डेटर है कितने, 20,000 के, फिर नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है 5% ऑफ 20,000, तो 1,000 का प्रोविजन बनाओगे, क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 हो गया जी। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड एट 18,000, रॉ मटेरियल कितने का हो गया एक बार बताओ, मैं एक साथ ही कर देता हूं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, बुक वैल्यू और रिवैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है बताना रॉ मटेरियल की, और फिनिश गुड की 20,000, इसकी 30,000। फिर रिवैल्यू कितने में की है ये
ये 18 में किया और ये 35 में किया, तो यहां 2 का और यहां 5 का प्रॉफिट, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो बताओ नेट क्या हुआ, 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं सीधा ही लिख दूं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो मैं लिख देता हूं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3000 का फायदा हो गया। बोलो यस और नो। क्या फोर्थ पॉइंट समझ आता है? बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू 20 और 30 है और रिवैल्यू कितना है 18 और 35, तो यहां 2 का नुकसान है, यहां 5 का फायदा है। तो नेट हमें 3 का फायदा है, तो हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो क्या लिखेंगे बाय स्टॉक, कितना बेटा 3000। आगे बोलो फिर क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे? फिफ्थ पॉइंट, एक ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिया था, मतलब हमारी बुक्स में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज हमें उससे कितने पैसे मिले हैं? 2000 रुपए मिले हैं। कितने पैसे मिले हैं बेटा? 2000 रुपए मिले हैं। तो बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप, स्क्रैप से 2000 मिले हैं, फिर स्क्रैप हमारे लिए एक इनकम है, तो क्या बोलेंगे स्क्रैप डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 रुपए, है ना? सही बात है ना? पहले पैसा आया स्क्रैप से बैंक टू स्क्रैप, फिर स्क्रैप को खत्म करके कहां ले गए? रिवैल्यूएशन में, तो फायदा है, तो बाय स्क्रैप 2000। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, अ फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, मतलब हैड टू पे, हैड टू पे मतलब पे कर दिया कि पे करना है? पे कर दिया, ठीक है, तो पे कर दिया होगा। 6 पॉइंट क्या करेंगे बताओ? कंपनसेशन डेबिट टू कैश या बैंक, 5000 का कंपनसेशन दे दिया, ये कंपनसेशन एक लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू कंपनसेशन, कितना? 5000। तो यहां क्या लिखेंगे? टू कंपनसेशन 5000। क्या बड़ा लग रहा है आपको? कौन सी साइड बड़ी लग रही है? बोलो कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? बोलो बेटा 24, 20 और 5 25, और यहां पे कितना आ जाएगा? 25। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचेगा? नहीं 10, 15,000, 10,000 तो कम हुआ, ये प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा? बोलो पार्टनर्स है ABC, ABC 4000, 4000, 2000, कौन सी रेशियो में? ओल्ड PSR 2:1 में। कोई डाउट इसमें किसी को? इसमें किसी को डाउट है बेटा? क्या 24th वाले क्वेश्चन में? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी 25th क्वेश्चन पे आए, देखते हैं कि क्या कह रहा है 25th क्वेश्चन। ये कहता है राम लक्ष्मण नहीं सॉरी पुनीत, रमित एंड अक्षत आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इक्वली, ठीक है, 3 पार्टनर इक्वल, अक्षत जो सबसे लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, फ्यूचर में उनकी रेशियो 3:2 हो जाएगी, आपको एंट्री करके दिखानी है विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट, मतलब आप वो ये चाहता है कि रिवैल्यूएशन में कोई भी चेंज, मतलब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी चेंज ना आए, हमें बैलेंस शीट में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, कोई चेंज ना आए तो एक काम करते हैं, फिर हम मेमोरेंडम वाले तरीके से करेंगे, रफ वाले तरीके से, और एक सीधा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। मुझे बताना लैंड में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितना? क्योंकि 5.5 की थी 8.5 की हो गई, तो 3 लाख का प्रॉफिट। आगे बोलो नेक्स्ट असेट क्या है? बिल्डिंग क्या हो गई सर? बिल्डिंग पे हमें लॉस है, कितने का? 40,000 का। तो ब्रैकेट्स, बिल्डिंग के बाद क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्या है हमें? 30,000 का लॉस। कैसे बताओ सर जी? 1 लाख का था, 70 का रह गया। सॉफ्टवेयर पे भी लॉस है, सॉफ्टवेयर पे भी लॉस है, 4 के थे 3 के रह गए, तो 1 लाख का लॉस है, ठीक है। क्रेडिटर 70 से 60 के हो गए सर, ये तो फायदा है। क्रेडिटर 10 के कम हो गए, तो हमें क्या हो गया? 10,000 का क्या हो गया बेटा? हमें फायदा हो गया। उसके बाद बोलो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले था ही नहीं, तो ये लॉस हो गया, 5 का हो गया,
तो नेट बताओ क्या है, नेट हमें क्या है 3 10, ये देखो 3 और 10, और ये कितना हो गया 1 70 1 75, 135 का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 135 का। और यदि प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वही कर लो शॉर्टकट, कौन कौन पार्टनर है बताना, पुनीत, दूसरा कौन है आर और अक्षित। ओल्ड बीएसआर बताओ कितनी है, इक्वल है 1:1:1 है, तो 135 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो 45 डेबिट कर लो, अक्षत गया तो रेशियो क्या हो गई 3:2:0। हाँ जी, तो 135 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 3, तो इसका हो गया 81 और इसका हो गया 54 और ये 0 है, तो ये कितना हो गया बताओ 45 क्या है 5 क्रेडिट है, ये 9000 क्या है डेबिट है, और ये 81 में से 45 गए तो क्या बचा 36, क्या आ गया 36 डेबिट हो गया। तो देखना एंट्री हो रही है P कैपिटल डेबिट, R कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना 36 9 और 45, देखना ये एंट्री हो रही है। बताओ कितना आसान था ये ऐसे करना भी। इसमें हमने रिवैल्यूएशन ओपन ही नहीं किया, इसमें नई बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, बस हमने क्या किया नेट पता लगाया कि प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, तो हमने उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट किया, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में डेबिट किया, एक एडजस्टमेंट एंट्री निकाल ली, उससे पोस्ट किया, हमारा आंसर आ गया, खत्म। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का आ सकता है, मैं सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है 4 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, लेंदी बनाएगा तो 1 में, और यदि लड्डू बनाने की कोशिश करेगा तो 4 में। 1 में आ जाए तो भी फटाफट हो जाएगा, और 4 में आए तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही है, ठीक है जी। ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो गया, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।